ठीक है गाइस, तो बात कर लेते हैं टाइगर 3 के बारे में। जैसे आपको पता है टाइगर 3 मूवी जो है काफ़ी अच्छी एक्शन, और मैं कहूँगा कि अपने हाई ऑक्टेन एक्शंस के हिसाब से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही थी एज अ ट्रेलर में। बट मैं ये भी कहूँगा कि स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी खासी लोगों ने एक्सप्लेनेशंस के साथ दी हुई है। जहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सलमान खान जो है यानी भाईजान जो इतने वक्त से अच्छी खासी मूवीज़ नहीं डिलीवर कर पा रहे थे, तो मैं ये कहूँगा कि ये वाली मूवी उनके लिए बहुत अच्छा बैक यानी कि वापस कमबैक के हिसाब से बहुत अच्छी खासी मूवी है ये। जहाँ पे मैं बोलूँगा एक्शन लेवल बहुत अच्छा खासा है, जहाँ पे ये भी लग रहा है कि भाईजान ने बहुत अच्छा खासा इनपुट अपने आप में दिया हुआ है। जहाँ में कहेंगे कि उनकी स्किल्स और हम लोगों को हैज़ कह सकते हैं कि इमोशनल साइड्स भी देखने को ज़्यादा मिल रही है मूवी में। और मैं ये कहता हूँ कि मूवी जो है अपने आप को एक्सप्लेन पूरी तरह अच्छी तरह करती है। जहाँ पे स्टार्टिंग में जो होता है उसका मिशन स्टार्टिंग होती है, और बहुत अच्छी खासी मैं कहूँगा कि पूरी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी खासी उन्होंने दी हुई है। जहाँ तक मैं कहूँगा एक्शंस की बात में, तो एक्शन सीक्वेंस में कुछ कुछ जगहों पे सीजीआई और वीएफएक्स थोड़े अच्छे खासे लग नहीं रहे थे। बट मैं ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक उसे कोरियोग्राफी अच्छी तरह की गई हुई है वहाँ पर। यानी कह सकते हैं स्टंट्समैन ने बहुत अच्छा खासा काम किया होगा उधर। बट यहाँ पे बात कीजिए एक्शंस और अलग चीज़ों की, तो एडिटिंग मुझे मेरे ख्याल से उतनी अच्छी खासी बेटर वे में वो कर सकते थे और उसे इम्प्रूव कर सकते थे। जहाँ पर मैं कहूँगा कुछ जगहों पे मूवी जो है बहुत फास्ट पेस पे चलती है और कहीं पे वो बहुत स्लो मूवमेंट ले लेती है। जहाँ पे मैं कहूँगा कि कटरीना कैफ की जो फाइट सीक्वेंस थी, जो टावल की फाइट सीक्वेंस जो ट्रेलर में काफ़ी हद तक बहुत हद तक मैं कहूँगा बहुत अच्छा लग रहा था, बट यहाँ पर उसने ट्रेलर के कंडीशंस में वो अच्छा लग रहा था, बट यहाँ मूवी में वो मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक वो और बेटर कर सकते थे। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि उस फाइटिंग सीक्वेंस के अंदर और कुछ ऐड करना ज़रूरी था वहाँ पर। जहाँ पे मुझे ये लगता है कि कटरीना कैफ की एक्टिंग भी बहुत अच्छी खासी यहाँ पे अच्छी खासा रिप्रेजेंटेशन के साथ हमें रिप्रेजेंट की गई हुई है। जहाँ आप देखोगे कि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छे खासा दिखाने को मिला हमें। कटरीना कैफ के कैरेक्टर्स पहले से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के कैरेक्टर्स पहले से ही हमें दो मूवीज़ में देखने को मिल चुके हैं। ये यहाँ पे एडिशनली हम ये कह सकते हैं कि दोनों के कैरेक्टर में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। बट मैं ये कहूँगा कि जो टाइगर का कैरेक्टर है, यानी कि कह सकते हो कि सलमान खान का कैरेक्टर में हर 3 मूवीज़ में से डिफरेंट टेक्स देखने को मिलते हैं। जहाँ पे मैं कहूँगा फर्स्ट मूवी में वो बिल्कुल बेपाप थे, यानी कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरों के ऊपर वो हैवी होते थे। जहाँ सेकंड में भी हम ये कह सकते हैं कि उन्हें थोड़ा इमोशनल फैमिली जो होता है प्रेशर वो मेंटेन चलने लगा उनके ऊपर, और यहाँ पे तीसरे में हमें उनके ऊपर पूरा फैमिली प्रेशर देखने को मिला। इसीलिए मैं कहूँगा कि मूवी ओवरऑल एक्शन के ऊपर अपने आप को बेचती है, बट कहीं ना कहीं एक्शन भी मूवी में थोड़ा कम लग रहा है। यानी कह सकता हूँ कि एडिटिंग के हिसाब से मैं कहूँगा, बाकी एक्शन लेवल तो है उसमें। और मैं कहूँगा कि वाईआरएफ जो है वो स्पाई यूनिवर्स बना रहा है, ये उसकी सेकेंड मूवी है। तो ये एक्सपेक्ट आप करके चल सकते हो कि मूवी जो सेकेंड मूवी होती है वो उतनी अच्छे खासे सीरियसनेस के साथ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की उन्होंने। यानी कह सकते हो कि वो अच्छी खासी कोशिश कर रहे हैं एक यूनिवर्स को सेटअप करने की। जहाँ बात की जाए पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो वहाँ पे ऋतिक रोशन का है जो पोस्ट क्रेडिट सीन हमें पहले ही पता चल चुका था कि कौन कहाँ आने वाला है। जहाँ पे मैं कहूँगा कि ऋतिक रोशन की पोस्ट क्रेडिट सीन में भी बहुत अच्छा खासा हिंट दिया है वॉर 2 के बारे में, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि वॉर 2 भी एक बहुत स्पेशल मूवी होने वाली है। बट मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि वो मूवी इन दो पठान और टाइगर से थोड़ी डिफरेंट टेक पे हम लोगों को दिखाए, क्योंकि मैं कहूँगा कि मूवी ओवरऑल सारी जितनी भी मूवीज़ अभी तक आई हुई हैं वो अराउंड कहीं ना कहीं एक ही ग्लोबल के ऊपर चल रही है। जहाँ पे मैं कहूँगा कि मूवीज़ को अलग टेक लेना पड़ेगा। अगर आप एक यूनिवर्स कंडीशनली बना रहे हो तो यूनिवर्स का मतलब ही ये होता है कि आप अलग अलग स्टेप्स लो और अलग अलग कैरेक्टर के डेवलपमेंट के ऊपर काम करो। जहाँ पे मैं कहूँगा कि सेकंड जो टाइगर की थर्ड मूवी जो है वो बहुत हद तक ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ साथ ये चीज़ें भी कैरी आउट करती है, जो कह सकता हूँ कि मैं उन्होंने कोशिश की हुई है स्टोरी को बेटर वे में ट्यून करने की। जहाँ मैं कहूँगा कि वॉर 2 जो होगी वो हमें स्पेशल मूवी की तरह देखने को मिलेगी, जहाँ पे वो लोग अपनी गलतियों के ऊपर जो उन्होंने मिस्टेक्स की हुई हैं, यानी प्रोडक्शन में जो मिस्टेक की हुई वो उन प्रोडक्शन हाउस यानी वो सब कुछ मिस्टेक एनालाइज करके वो वॉर 2 में वो सिचुएशन नहीं आने देंगे काफ़ी हद तक। तो मैं कहूँगा ओवरऑल मूवी अगर आपको देखनी है दिवाली के लिए, अगर सलमान खान के फ़ैन हो आप, तो बिल्कुल मूवी एकदम बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंटेशंस के साथ साथ, और आपको लगेगा कि इस भाईजान का कमबैक बहुत अच्छा खासा बहुत हैवी लेवल पे हुआ है। तो मैं कहूँगा ओवरऑल मूवी देखने लायक है, थिएटर्स के लिए तो परफेक्ट मूवी ही है। बट मैं कहीं ना कहीं कहूँगा स्टोरी लाइन और भी बेटर की जा सकती थी। और मैं कहूँगा कि
अभी भी मैं दो चीज़ों में बहुत कंफ्यूज हूँ कि उन लोगों की बैक स्टोरी हमें नहीं दिखाई गई है। जहाँ तक कहूँगा कि ना टाइगर की पता है, ना हमें कबीर की पता है, और ना पठान की पता है। तो मैं काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि बैक स्टोरीज भी बहुत मैटर करती है। यानी कि रॉ के पहले भी उनकी स्टोरी ना कुछ तो रहा होगा, जब मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि वो एक मूवी में भी हमें दिखाया जाएगा। बट वो अभी सेटअप नहीं करेंगे वो लोग। बट फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में हमें शायद से उन मूवीज़ के ऊपर भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखने को मिल सकता है। तो सब्सक्राइब कर रखें हम चैनल को बाकी वीडियो के लिए। थैंक यू।